मुल्क के इदारों के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तकरीर से मुताल्लिक केस में अहम पेशरफ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को समाअत करेगा। इमरान खान चाहता था और बार बार कहता था कि पाकिस्तान जो है वो ये बन जाएगा श्रीलंका। अब आप देख लें उसका चेहरा, देख लें उसका। तुम पैदा उस दिन हुए कि जिस दिन शायद दुनिया में सब कोई झूठ ही बोलते थे, उसके अलावा और कुछ का मुझे जवाब नहीं मिलता। इससे बड़ा झूठा, मक्कार और फरेबी और दोगला और पाकिस्तान दुश्मन शख्स शायद कभी मैं अपने इस दुनिया में पैदा हुआ हूं। बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को धोखेबाज और मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कहा, इमरान खान से बड़ा झूठा, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज और पाकिस्तान दुश्मन दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। मुल्क दुश्मनी और क्या होगी कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने की और श्रीलंका बनाने की साजिश की गई। उनका मजीद कहना था कि हमने सख्त फैसले ज़रूर किए, लेकिन अवाम इमरान खान का चेहरा पहचान लें। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तकरीर को हवास बाख्ता शख्स की तकरीर करार दे दिया। ट्विटर पर अपने बयान में कहा, माशी नाकामी में दाता दरबार दाखिले पर भी 10 रुपए टैक्स लगा दिया गया है। आलमी मंडी में जितना तेल सस्ता होता है, पाकिस्तान में उतना ही महंगा होता है। इमरान खान IMF और कोरोना से बच गया, हुक्मरान IMF और सैलाब में फंस गए। सैलाब से चारों सूबों में कई असला तबाही की तस्वीर बन गए। मुल्क भर में मज़ीद 19 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। अमवात की मजमूई तादाद 1186 तक जा पहुंची। सबसे ज़्यादा अमवात सिंध में 432, बलूचिस्तान में 256 और खैबर पख्तूनख्वा में 268 रिपोर्ट। सैलाबी रेलों में हज़ारों मकानात बह गए। बागात और फसलें भी पानी की नज़र। कई इलाकों में जमा पूंजी से महरूम सैलाब मुतासरीन ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज का शिकार। के बेशतर अजला भी सैलाबी पानी की लपेट में चोही और खैरपुर नाथन शाह टूटने के बाद धातु को सैलाब से बचाने के लिए पाक फौज और रेंजर्स की कोशिशें जारी। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सखर से सजावल तक कच्चे के इलाकों में तबाही। छत की नेमत से महरूम मुतासरीन की बड़ी तादाद ताहाल इमदाद की मुंतज़िर। बलूचिस्तान में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर। मकानात, सड़कें, फसलें, सब कुछ तहस नहस हो गया। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। ग़िज़ाई किल्लत के साथ वबाई अमराज फैलने का इम्कान। हालिया बारिशों और सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा का भी हुलिया बिगाड़ दिया। सवात, कलाम, लोयर, कोहिस्तान में हजारों घर और दुकानें सैलाबी रेले तिंकों की तरह बह कर ले गए। नौशहरा और 4 सद्दा के कई इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। टांग और डेरा इस्माइल खान भी सैलाब से शदीद मुतासिर। कई गांव मलिया मेट हो गए। जनूबी पंजाब में तौसा, रुझान, फाजिलपुर और दीगर इलाकों में भी सैलाबी पानी से खौफनाक तबाही। मुतासरीन इंडस हाईवे के अतराफ बेयार मददगार बैठने पर मजबूर। फौज और आर्मी एविएशन की सैलाबी सूरत हाल से निमटने की कोशिशें जारी। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए 200 हेलीकॉप्टर परवाजें। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब में फंसे 1991 अफराद को निकाला गया। 162.6 टन इमदादी अशिया सैलाब से मुतासरा लोगों तक पहुँचाई गई।
सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान के पहले दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। मुतासरीन से मुलाकात भी होगी। मुशीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान कमर समान कायरा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। सैलाब की तबाहकारियों पर आलमी बरादरी भी पाकिस्तान की मदद में पेश। तुर्किया के वज़ीर दाखिला और वज़ीर माहौलियात की 15 रुकनी वफ़द के हमरा पाकिस्तान आमद। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, शेरी रहमान ने इस्तकबाल किया। वफ़द सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ रहनुमा से मुलाकातें करेगा। तुर्किया के वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। इमदादी सामान लेकर 2 ट्रेनें भी 6 रोज में पाकिस्तान पहुंचेगी। इमदादी सामान के 11 जहाज पाकिस्तान पहुंच चुके। तूफानी बारिशों और सैलाब से फसलें तबाह होने से ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा। मुल्क भर में सब्जियों और अजनास की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ने लगीं। प्याज की कीमत 400 रुपये फी किलो तक पहुँच गई। टमाटर और दीगर सब्जियों की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा। चावल और दालों की कीमतों ने भी आवाम के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी हुकूमत ने समाजी शोबे के नए अहदाफ का तयन किया है। रवा साल महंगाई की शरह में 20% रहने की तवक्को। IMF ने पाकिस्तान के 7वें और 8वें जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, महंगाई बढ़ने से मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हो सकते हैं। इत्तेहादी हुकूमत को पार्लियामेंट में कमजोर अक्सरियत हासिल है। कराची में लुटेरे के हाथों एक और कत्ल। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में डाकुओं ने किडनी सेंटर के जनरल मैनेजर को फैमिली के सामने गोलियां मार दी। मकतूल सिशान अपनी फैमिली के हमरा कार में सवार था। करंकी में भी नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया। सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बाहुद्दीन ज़िक्रिया का 783वां 3 रोज़ा सालाना उर्स आज से मुल्तान में शुरू होगा। हजरत बाहुद्दीन ने हदीस की तालीम बुखारा, समरकंद और मदीना मुनव्वरा से हासिल करने के बाद अपनी सारी जिंदगी बरसग़ीर पाक व हिंद में दीन इस्लाम को फैलाने में वक़्त की। उन्होंने बरसग़ीर समेत जनूबी एशिया में सिलसिला सोहरवर्दी की बुनियाद रखी। एशिया कप के दिलचस्प मुकाबले में UAE जारी। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज हांगकांग से खेलेगा। दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में पहली बार मद्दे मुकाबिल होंगी। जीतने वाली टीम सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में सर फहरिस्त। और मारूफ शायर, नगमा निगार और फिल्मी कहानी नवीस अहमद राही को दुनिया से गुजरे आज 20 बरस बीत गए। उनके लिखे गीत आज भी शायकीन के कानों में रस खोलते हैं। अहमद राही ने मिर्जा भट्ट, हीरो रांझा, शहरी बाबू, माही मुंडा, यक्के वाली, छूमंता, ससी पुन्नू, चकोरी और दीगर बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्मों के लिए गीत लिखे।